देख रहे हैं, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सहरसा जिला के जो है सतरकटैया प्रखंड में बीरा बाजार में बीबीसी इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ यहाँ के ठाकुर जी हैं और प्रिंसिपल जी लगातार कई सालों से स्कूल चला रहे हैं। आज 15 अगस्त 2024 आज के दिन देश आजाद हुआ था, क्या कहना चाहते हैं? हम पहले भी मिल चुके हैं सर आपसे और अपने व्यूअर्स से, बीबीसी इंटरनेशनल परिवार के लोगों से और ढेर सारे आपके माध्यम से जो आपके फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे। आज के दिन सबसे बड़ा मैसेज है हमारी ओर से कि तमाम लोगों को जो इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश की सीमाओं में रहते हैं और देश के बाहर भी रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सचमुच अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी नहीं दी होती तो क्या आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर पाते? तो आज के दिन मुझे कभी आंखें नम हो जाती हैं उनकी कुर्बानियों को याद करके, कभी होठों पे हंसी आ जाती है, खुशी हो जाती है कि आज खुली फिजाओं में हम जी रहे हैं, हमारी संतान जी रही है और आगे हजारों साल तक इसी व्यवस्था में, लोकतंत्र में जीने का एक जज्बा पैदा हो रहा है। आज देखते हैं समाज में कई सारे लोग हैं, कई सारे जाति के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, कई जगह लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो उन सभी धर्म जाति के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर इस पर तो इतनी बातें रोज होती है, मीडिया में इतनी बातें होती हैं, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि अब इन बातों पर चर्चा करते हुए बोरियत सी महसूस होती है। अक्सर लोग कहते हैं, सोचते हैं कि हम दो लाइन कह करके तालियां बजवा लें, कुछ वोट पा जाएं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन हमारे विद्यालय में या विद्यालयों में जो वर्कशॉप है देश के निर्माण का, जहां देश की दिशा और दशा तय होती है, ऐसी कोई बात कहाँ होती है? आप भी ढेर सारे स्कूल को कवर करते हैं, क्या आपने कहीं देखा किसी टीचर को यह देख करके, पूछ करके कि तुम किस जाति के हो, किस मजहब को, उसकी कॉपी चेक करते हैं, मार्क्स देते हैं? सर ये सारी बातें सियासी हैं सर, और मुझे डर होता है सर, ये सियासतदान अपने लाभ के लिए, कुछ वोट के लिए सर हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं सर, कहां ले जा रहे हैं सर। बहुत दुखद चीज है सर। वास्तव में आम लोगों को जीने के जद्दोजहद में वो खुद परेशान है सर। कहां उनको याद है सर किस जाति के हैं हम? डॉक्टर से कहां पूछता है कोई पेशेंट कि तुम किस जाति के हो, और डॉक्टर कहां पूछता है सर कि तुम किस जाति के पेशेंट हो? नहीं है सर, ग्राउंड पे नहीं है सर। ये मीडिया हाइप है, नेताओं की यह एक षड्यंत्र है सर, देश के लिए शुभ नहीं है सर। इसीलिए आप मीडिया वालों का दायित्व है सर। आप चौथे स्तंभ नहीं हैं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें स्तंभ, 10वें स्तंभ तक आप ही हैं सर। आपके माध्यम से लोग जाने कि भूखे की कोई भाषा नहीं होती सर, भूखे लोगों का कोई धर्म नहीं होता सर, भूखे लोगों का कोई जाति नहीं होती सर। उनकी एक ही जाति, एक ही धर्म होती है, भूख, और एक ही चाहत होती है, रोटी सर। हमारा विद्यालय बीबीसी इंटरनेशनल अपने मकसद की ओर बढ़ रहा है। हम आने वाले दिनों को एक ऐसी व्यवस्था देंगे, ऐसा मिसाल देंगे जिसका अनुकरण आसपास के विद्यालय ही नहीं, शांति निकेतन की तरह देश में, दुनिया में फैलेगा सर। देखिए अभी तो शुरुआत है, कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आने वाला कल मैं रहूं न रहूं, यह विद्यालय देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। मैं अपने यंग डायरेक्टर लोकेश रंजन जी के प्रति आभारी हूं। कम उम्र में उन्होंने जो सपना देखा है उसे पूरा करने का दायित्व हम सब ने अपने कंधे पर लिया है। उनके सपने हमारे सपने हैं सर। थैंक यू सर, वंस अगेन। पूरे देश को, बीबीसी हमारे देश को सर बहुत लोगों ने मिलकर आजाद कराया था। सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, और भी कई सारे लोग थे। उनसे हम लोगों को क्या सीखने की जरूरत है? सर जैसा मेरा आदर्श होगा सर, हम वैसे ही बनेंगे सर। हमारे बेडरूम में जैसी तस्वीरें होंगी, हम वैसे ही बनेंगे सर। ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगा करके हम गांधीवादी तो नहीं हो सकते सर। अल जवाहिरी की तस्वीर लगाकर अपने बेडरूम में सर आदर्श मानकर उनको, सर हम सुभाष चंद्र बोस तो नहीं बन सकते सर। मदर टेरेसा
सेवा के लिए हमारे आदर्श वो हैं, त्याग के लिए हमारे आदर्श गांधी हैं। वो चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, जो चाहते बन सकते थे, लेकिन नहीं बनना स्वीकार किया। हमारे आदर्श इन लोगों को होना चाहिए सर, और उनके आदर्श बन जाने के बाद हमें एक नई दिशा मिलेगी सर। आई लव माई नेशन, आई लव माई डेमोक्रेसी एंड तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। आजकल देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं, ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं। तो किस तरीके से पेरेंट्स को देखने की जरूरत है, किस तरीके से काउंसलिंग करे, टीचर्स भी काउंसलिंग करे ताकि बच्चे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, पेरेंट्स किस तरीके से मान सम्मान, डिसिप्लिन, मैनर्स वगैरह भी दें। डिजास्ट्रस सत्यानाशी यह कदम है सर, और इसमें बच्चों को दोष नहीं दूंगा सर। मैं एज ए टीचर, एज ए थिंकर, एज ए एजुकेशनिस्ट, मैं 100 में 100% दोष दूंगा मैं पेरेंट्स को सर। बच्चे तो गीली माटी है सर। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, मेरी मम्मी ने हमको मोबाइल नहीं दिया, पापा ने मोबाइल नहीं दिया, उनके पास हमारे लिए बहुत समय होता था सर। आज की माँ को समय कहाँ है सर, आज के पापा को समय कहाँ है सर। जरूरतें उनकी इतनी बढ़ गई है सर, पापा अलग बिजी, मम्मी अलग बिजी, अनअटेंडेड बच्चे, उनके पापा मम्मी दोस्त समाज कौन हो जाता है सर। मोबाइल दे दिया हाथ में, एक मोबाइल बच्चे के हाथ में है, वो जिद न करें, परेशान न करें, खिलौने ना मांग ले कहीं, मोबाइल के रूपी खिलौना दे दिया हाथ में। सोफे के एक कोने पर पापा बैठे मोबाइल लेकर के, दूसरे कोने पर मम्मी, और एक कोने में बेटा या बेटी। सर यह एक ऐसा रोग है सर, जिससे अगर बच्चों को मुक्त नहीं किया गया सर, तो आने वाला दिन जनरेशन गूंगा हो जाएगा सर, गूंगा। सर मैं जोर दे के कह रहा हूं, गूंगा हो जाएगा। ये मोबाइल बच्चों को देखना सिखाता है, सुनना सिखाता है, बोलने की कला छीन लेता है सर। सर पेरेंट्स को बचना चाहिए सर। आज नहीं संभलेंगे तो कल पश्चाताप करने से कोई फायदा ना होगा। हम इन समस्याओं को झेलते हैं सर। एज ए प्रिंसिपल, लॉट ऑफ पेरेंट्स परेशान हैं सर, आते हैं कहते हैं। आप यहाँ के बच्चे में संस्कार, मैनर्स, डिसिप्लिन डालते हैं। शिक्षा और संस्कार सर कहीं से कहाँ लाना है हमको सर, कहाँ से ढूंढ के लाना है सर? अमेरिका से, इंग्लैंड से? हमें कहीं से कुछ नहीं लेना है सर। हमारी इस मिट्टी में सब कुछ है सर। हमारे पूर्वजों ने सारे संस्कार दे रखे हैं सर। पिता की आज्ञा मानकर सिंहासन छोड़कर बन जाने वाला राम त्याग के प्रतिमूर्ति है। सारे ऐसो आराम को छोड़कर पति के साथ निभाने वाली सीता हमारी आदर्श है सर। कहाँ जाएं सर? हमें सीखने के लिए किसी दुनिया के किसी देश से जरूरत नहीं है सर। हमको हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे वेद शास्त्रों ने इतना कुछ दे रखा है सर कि आगामी 100 पीढ़ियों तक अगर पढ़ता रहे कम नहीं होगा सर। प्यार दो, प्यार लो। हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन बहुत लोग अभी भी आजाद नहीं हो पाए। मोबाइल से और नशीली पदार्थों से कई तरह के उन लोगों को जो है बीमारियों ने घेर रखा है। आप लोगों को भी है इन सभी चीजों से आजाद होने की जरूरत है, तभी आप पूरी तरह से आजाद हो पाएंगे। और अपने बच्चों में शिक्षा और संस्कार जरूर डालें। सर एक लाइन अंतिम में सर, कई सारे मुद्दे हैं, कभी तफसील से बात करेंगे सर, कभी तफसील से बात करेंगे। आज का दिन बहुत व्यस्त है, आप भी बहुत व्यस्त हैं और मैं भी व्यस्त हूं सर। आपने समय दिया, हमारे विचारों को आपने अपने कैमरे में कैद किया। ऐसे मैं इस लायक तो हूं नहीं कि कोई मेरी बात सुने और समझे, और समझ भी लिया तो जीवन में पालन करे। फिर भी मैंने अपनी बात कह दी है। अब निर्भर करता है आपके व्यूअर्स पर कि मेरी बातें कितनी लेते हैं, पेरेंट्स पर मेरी बातें कितनी लेते हैं, और बाकी बातें कभी तफसील से आए, ढेर सारी बातें हम करेंगे जो जरूरी बातें होंगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
तो आप लोगों को भी जरूरत है अपने बच्चों को सही संस्कार दे ताकि बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सही मैनर्स और डिसिप्लिन घर में सिखाए, बच्चों को मोबाइल से दूर रहे, ज्यादातर मोबाइल को जो है यूज करने ना दे। नशीली पदार्थों आजकल जो चारों तरफ फैल गया है उनसे भी अपने बच्चों को दूर रखे, खुद भी दूर रहे। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। हम लोग उपस्थित है जिला सहरसा के सतरकटैया ब्लॉक के भीरा बाजार में और यहाँ पे हमारे साथ बीबीसी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे। आज 15 अगस्त 2024 है। शुभ मौके पर सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? सर, आज का बहुत शुभ दिन है सर, देशवासियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। मैं बीबीसी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल के नाते अपने विद्यालय परिवार की ओर से बीबीसी इंटरनेशनल जो एक उभरता हुआ सितारा है शिक्षा के आसमान पर, एजुकेशन के आसमान पर की ओर से तमाम देशवासियों को आपके माध्यम से, अपने माध्यम से इस जश्न आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा यह देश सैकड़ों नहीं हजारों साल तक, अनंत काल तक फले फूले, हमारा लोकतंत्र वास्तविक जीवन को जिए और खुशहाली लाने में हमारी मदद करे। फिर मिलेंगे सर हम लोग, ऐसे अवसर आते रहते हैं। फिर से एक बार शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को बीबीसी इंटरनेशनल फैमिली की ओर से। आप लोग भी अपने घर में आजादी का दिवस बनाएं। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।